मतलब खुद तो हम घोड़े चढ़ गए, तुमको भी घोड़े पे चढ़ा गए। देखो ना सीरियस नोट हुआ कुछ यूं कि इंडिया ने यहां पर बांग्लादेश को एक बहुत बड़ा झटका दिया और बांग्लादेश वाले कह रहे हैं कि ये क्या होगी हो, मतलब हमने ऐसा क्या किया कि हमारी ले लियो। मतलब मोदी जी देखो, हम तो मासूम से लोग हैं, हम बांग्लादेश के लोग हैं, आपने हमको काहे ले ली। और मोदी जी ने यकीन कीजिए जो बांग्लादेश के साथ किया है, या फिर बीसीसीआई ने किया, क्योंकि लोग डायरेक्टली मोदी जी का नाम नहीं लेते इसलिए बीसीसीआई, हालांकि सब जानते हैं कि मोदी ने क्या किया, मोदी ने क्या नहीं किया। भाई मोदी बड़ा पावरफुल इंसान है, हल्के में ना लेना उसको। हुआ कुछ यूं कि बांग्लादेश, सॉरी बांग्लादेश बोलना चाह रहे थे, भैया जी माफी चाहते हैं, हमारे छोटे भाई हैं, हमारे छोटे बेटे, हमारे सुपुत्र हैं, तो इसलिए हमें जो है उनके साथ थोड़ा सा प्यार से रहना पड़ता है। बाकी ये है कि हमारे जो यकीन करो पाकिस्तान में तो चलो जो इंडिया ने घोड़े लगाए, हमारी क्रिकेट की धज्जियां उड़ाई, हमारे यूट्यूब चैनल्स की मां बहन एक की। देखो पूरा पाकिस्तान इस टाइम के ऊपर जो है सदमे में है, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि इस किस्म की इंडिया जो है वो पकड़ के लेगा हमारी। यार यूट्यूब चैनल उड़ा दिया। अच्छा उमर अफजाल जो है वो यूट्यूब चैनल के ऊपर वापस आ चुके हैं। जितने भाई लोग कह रहे थे कि भाई उमर अफजाल कहां है, वो वापस आ चुके हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, और उनका नया यूट्यूब चैनल है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो भी आप लोग जाकर वहां से उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। तो आई होप सो करना चाहिए, क्योंकि भाई जेन्युइन क्रिकेट फैंस दुनिया में बहुत कम है, और खासतौर पर पाकिस्तान में, और उमर उनमें से एक है। तो भाई जितने भी इंडियन भाई लोग देख रहे हो सब्सक्राइब करो भाई को जाके। अब यहां पर हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में यहां पर बहुत बड़े सदमे मिले हैं इंडिया की तरफ से, जब इंडिया ने बोला कि भाई अब हम पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज तो खेलते ही नहीं थे, लेकिन अब हम एशिया कप भी नहीं खेलेंगे, और अब हम यहां पर एक और जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स होते हैं उसके अंदर भी नहीं खेलेंगे। तो ये सुनकर हमारी वैसे ही फट गई, लेकिन अब फटी है बांग्लादेश की, क्योंकि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की जो सीरीज थी अगस्त से ये सीरीज शुरू होनी थी, और वो सीरीज इस टाइम के ऊपर ऑफिशियली कैंसिल हो चुकी है। वो सीरीज इंडिया ने कैंसिल कर दिया। इंडिया कहता है कि भाई जब तक हमारी ये टेंशन रहती है पाकिस्तान के साथ, हम बांग्लादेश के साथ सीरीज नहीं खेलेंगे। और बांग्लादेश बेचारा पागल हो गया कि भैंस की टांग हम मर जाएं, नहीं मतलब हम क्या खुदकुशी कर ले, हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट टीम जिसको कुछ आता नहीं था जिंदगी के अंदर, वो जिंदगी में सिर्फ यही सोचते थे कि भाई हम जो है वो थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलेंगे पैसा कमाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे पैसा कमाएंगे। और आप खुद सोचिए इंडियन टीम पाकिस्तान तो वैसे नहीं आती, लेकिन ये सीरीज थी इंडिया के अंदर, ये सीरीज एक्चुअली आई थिंक बांग्लादेश के अंदर थी, जहां पर कुछ मैचेस चिटागोंग में होने थे और कुछ मैचेस ढाका में होने थे। 3 T20 और 3 ओडीआई की ये मैचेस सीरीज थी। 17 अगस्त से जो है ये सीरीज शुरू होनी थी, लेकिन इंडिया ने एल पे चढ़ा दिया बांग्लादेश को और बोला कि भाई तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम तुम्हारे साथ भी मैचेस नहीं खेलेंगे। विच मींस के खुद सोचो इस टाइम के ऊपर बांग्लादेश पागल हो गया, और वो कह रहा है कि भाई चलो तुमने पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल बैन किए, तुमने पाकिस्तान के इंस्टाग्राम हैंडल्स बैन किए, तुमने पाकिस्तान की क्रिकेट को बैन किया, हमने क्या बिगाड़ा। तो इंडिया ने बोला कि देखो तुम इनडायरेक्टली कर रहे हो, तो तुम्हारी लेंगे हम, हमें मजा आता है, हमें मजा आता है कि जो भी यहां पर पाकिस्तान के सपोर्ट करेगा हम उसकी लेंगे। तो बांग्लादेश की ली गई, और बांग्लादेश टाइम के ऊपर पागल हो चुका है। उनके अगर आप YouTube चैनल जाकर देखते हो, और ये मैंने सुना है, देखो मुझे नहीं पता कि बांग्लादेशी YouTube चैनल अभी तक बैन हुए या नहीं हुए, लेकिन मैंने सुना है कि इंडिया ये भी एक बहुत बड़ा एक्शन लेने जा रहा है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम को बैन करने जा रहे हैं, बांग्लादेश क्रिकेट के YouTube चैनल्स बैन करने जा रहे हैं, ना कि सिर्फ बांग्लादेश के बल्कि पूरे क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान और बांग्लादेश से अब हमने कोई रिलेशन रखना ही नहीं है ऐसी की तैसी। हमेशा लोग कहते हैं कि अपने पड़ोसी का ख्याल रखो, पड़ोसी का ध्यान रखो, लेकिन इंडिया ने फैसला कर लिया कि भाई हमारा पड़ोसी नेपाल है, हमारा पड़ोसी चीन है, हमारा पड़ोसी भूटान है, हमारा भूटान यानी कि म्यांमार कहते हैं, और हमारा पड़ोसी पता नहीं और कौन है मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है हम इनके साथ ऐसे रिलेशंस नहीं रखेंगे जिनसे इनको कोई फायदा हो सके। और पाकिस्तान की वाकई में इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान पड़ा है, क्योंकि एक मैं बता रहा था, मतलब एक स्टडी पढ़ रहा था जिसके अंदर कहा जा रहा था कि भाई पाकिस्तान इंडियन व्यूअरशिप से, चाहे वो देखो मैं पाकिस्तान की यूट्यूबर्स की बात नहीं कर रहा हूं, यूट्यूबर्स तो शायद 5% भी नहीं कमाते, लेकिन पाकिस्तान के ड्रामा सीरीज एयरवाई डिजिटल, जियो न्यूज, हम टीवी या जियो टीवी जो भी यहाँ पर होते हैं, बोला कि सिर्फ पाकिस्तान के ड्रामा जो थे उसकी इनकम अगर तुम इंडिया से देखते हो, अगर एक ड्रामे के ऊपर 50 मिलियन व्यूज आए हैं एक एपिसोड के ऊपर, तो उसमें से ऑलमोस्ट 43-44 मिलियन व्यूज हैं वो इंडिया से आते थे, और 5-6 मिलियन व्यूज वो बाकी कंट्री से आते थे। तो आप खुद सोचो कि ये एयरवाई डिजिटल या जितने बड़े बड़े न्यूज चैनल या जितने बड़े बड़े ड्रामा चैनल्स हैं, ये अपनी 90% इनकम इंडिया से ले रहे थे, क्योंकि इंडिया में पॉपुलर तो था पाकिस्तानी ड्रामा, ऐसा नहीं है कि भाई पॉपुलर ना हो, और वैसे भी पाकिस्तानी कुछ ऐसे ड्रामे निकले हैं, मेरे पास तुम हो, खुदा और मोहब्बत और बागी, ऐसे कई सारे ड्रामास पाकिस्तान के निकले हैं। आप लोग का फेवरेट कौन सा था आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिनसे कि यहाँ पर पाकिस्तान को फायदा हो रहा था और इंडिया में पसंद भी किए जाते थे। हिंदी में कहते हैं कि इंडिया में लोकप्रिय थे, तो बड़े ज्यादा लोकप्रिय थे वो ड्रामे, लेकिन अब वो बेचारे पाकिस्तान के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी सर पकड़ के बैठे। देखो हम लोग हैं छोटे छोटे यूट्यूबर्स, मैं अपनी बात करूं या उमर की बात करूं, हम लोग के लिए जो हम ये इनकम वगैरह जो भी लेते हैं सब कुछ हमारे लिए बहुत बड़ी है। लोग ये कहते हैं कि भाई इंडिया की इनकम से फर्क नहीं पड़ता, मैं कहता हूं 1 नंबर के झूठे हैं।
इंडिया की इनकम से फर्क पड़ता है, इंडिया की व्यूअरशिप से फर्क पड़ता है, इंडिया के सब्सक्राइबर से फर्क पड़ता है। और मैं इस टाइम के ऊपर जो अभी तक अनबैन घूम रहा हूं इंडिया में, और मैंने यही सुना कि भाई शायद इसीलिए अनबैन घूम रहा हूं क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स कम है। अगर मेरे सब्सक्राइबर गलती से 50 के हो गए तो हो सकता है मुझे भी बैन कर दिया जाए। तो ये तो चलो मैं कहता हूं पहली दफा किसी चीज का फायदा होगा, अनसब्सक्राइब नहीं किया भाई लोगों ने, 50 के तक नहीं पहुंचाया, इसलिए जो है मैं अभी तक अनबैन हूं। बाय द वे अगर पहुंच भी जाएंगे तो उस टाइम पे देख लेंगे, वो बात की बात है। मगर इस टाइम के ऊपर बांग्लादेश, क्योंकि जितना पाकिस्तान पॉपुलर है इंडिया के अंदर, बांग्लादेश भी उतना ही पॉपुलर है, लेकिन अपनी नेगेटिविटी की वजह से। अब तक यहां पर इंडियन टीम बांग्लादेश में जाती थी। 2022 में इंडिया ने बांग्लादेश का दौरा किया, जिसके अंदर विराट कोहली ने सेंचुरी स्कोर की थी, आपको याद होना चाहिए। विराट कोहली ने उस टाइम पे सेंचुरी स्कोर की थी, अपनी ओडीआई की कमबैक सेंचुरी विराट ने बांग्लादेश के अगेंस्ट बांग्लादेश में ही स्कोर की थी, जब 3 ओडीआई मैचेस हो रहे थे। और अब यहां पर 3 टी20 और 3 ओडीआई मैचेस फिर से होने थे, विच मींस कि विराट और रोहित आपको ओडीआई सीरीज खेलते हुए दिखाई देते जाते हुए बांग्लादेश में। मगर इंटेंशंस की वजह से, क्योंकि मैंने अब मुझे 100 मैं कोई न्यूज चैनल नहीं देखता, या मैं न्यूज चैनल चलाता नहीं हूं, या मैं न्यूज का इतना बड़ा शौकीन नहीं हूं, मगर सुनने में ऐसा आया कि बांग्लादेश ने कोई पंगेबाजी की है इंडिया के साथ, बांग्लादेश ने कोई बॉर्डर पे छेड़छाड़ की है, या बांग्लादेश ने कोई उल्टी पुल्टी हरकत की है, जिसकी वजह से उनको बैन करने की बातें की जा रही हैं, जो कि बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। क्योंकि इंडिया कह रहा है कि हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता है किसी के 100 मिलियन सब्सक्राइबर हैं या किसी के 1 लाख 100,000 यानी कि 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, सब बैन होंगे, पाकिस्तान में भी बांग्लादेश में भी। जबकि आप पाकिस्तान और बांग्लादेश की आबादी को आप कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट ये 45 करोड़ की आबादी बनती है। 45 करोड़ की पॉपुलेशन है पाकिस्तान और बांग्लादेश की, लेकिन इंडिया कह रहा है कि हमें एल फर्क नहीं पड़ता इनको बैन करने से। और यहां पर आप खुद सोचो कि किस किस्म की झटका लगेगा बांग्लादेश को। यार हमारा क्रिकेट बोर्ड ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हमारा क्रिकेट बोर्ड चलो मांग के या जैसे वैसे करके कभी किससे सीरीज खेली कभी किससे सीरीज कर ली, हमारा क्रिकेट बोर्ड कुछ ना कुछ चलो चल जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के घोड़े लगे पड़ते हैं, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कैसे चलेगा? क्या पाकिस्तान के पास इतना पैसा है कि खुद भी खाएगा और अपने नाजायज मतलब अपने बांग्लादेश को भी खिलाएगा? इतना नहीं है भाई हमारे पास इतना पैसा। हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। आप लोग क्यों नहीं समझते ये बात? जितने लोग कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता, इंडिया से क्रिकेट ना खेलेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भाई फर्क पड़ता है। क्रिकेट की धज्जियां उड़ जाएंगी, आपके क्रिकेट बोर्ड बंद हो जाएंगे, आपकी क्रिकेट बंद हो जाएगी। और वैसे भी आजकल जो नई नई क्रिकेट टीम्स हैं, चाहे वो नेपाल हो, यूएई हो, ओमान हो, हांगकांग हो, एशिया से कई सारी ऐसी टीमें निकल के आ रही हैं जो कि सबको सरप्राइज कर रही हैं। इवन अमेरिका की टीम भी पाकिस्तान को ठोक रही है। तो आप खुद सोचो कि अगर ये दोनों टीमें जाती हैं तो आगे 10 टीमें और खड़ी हुई हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में आने के लिए। और इंडिया ने अगर थोड़ी बहुत अपनी पावर का इस्तेमाल किया, इंडिया थोड़ी बहुत, पूरी पावर करनी भाई, अगर इंडिया ने इस्तेमाल कर लिया तो यकीन जानिए कि पाकिस्तान बांग्लादेश शायद आईसीसी के टूर्नामेंट भी ना खेल सके। पाकिस्तान और बांग्लादेश शायद आईसीसी के टूर्नामेंट से भी बाहर हो जाएं। और वैसे भी पाकिस्तान की क्रिकेट जितनी घटिया चल रही है, जितनी खराब चल रही है, अभी बाहर ही हो जाए तो वही बेहतर रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। देखते हैं कि मोदी साहब हमारा चैनल कब तक रन करने देते हैं। बाकी बांग्लादेश के जितने चैनल्स हैं उसका मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि वो बैन हुए हैं या फिर होंगे, वो बात की बात है। बट स्टिल इंडिया ने जो झटका दिया वो बहुत बड़ा झटका है। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाइए। मेरा नाम है दयानत अली, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया। उमर अफजाल की वीडियो को कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर वहां पर देख सकते हैं। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू।